सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ गांव के सरपंच श्रीमान देशराज फौजी के घर पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजीआरडी न्यूज चैनल हमेशा से आपको वही खबरें दिखाता है जो समाज के लिए पॉजिटिव है, जो समाज को एक नई दिशा और दशा देने के काम करते हैं। वहीं बीजीआरडी न्यूज चैनल लगातार आपको गांव के सरपंच से मिलकर के ना गांव की पूरी अपडेट आपको दिलाता रहता है। उसके साथ साथ अगर हम मंदिर कमेटी की बात करें और मंदिर की बात करें तो मंदिर के बारे में भी आपको लगातार अपडेट देता रहता है। और बिल्कुल इन सभी खबरों की अपडेट के लिए आप बीजीआरडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब हम पिछले 1 साल 5 महीने की जो पंचायत का कार्य हुआ है उसकी पूरी की पूरी छानबीन तहकीकात और आपकी जानकारी के लिए हम रूबरू होने जा रहे हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब, सबसे पहले तो बीजीआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक निष्पक्ष रूप से स्वार्थ की भावना को छोड़कर और एक गांव के एक वे भी एक विकास है जो विकास की तरफ आप गांव को इलाके को अग्रसर कर रहे हैं। आप अपना कीमती टाइम निकालकर जो यहाँ पहुंच रहे हैं, हर जगह कवर करते हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। सरपंच साहब, बीजीआरडी न्यूज चैनल भी आपका दिल से धन्यवाद करती है क्योंकि पिछले आपने लगभग 1 साल 5 महीने के दौरान जो कार्य किए हैं वो कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। उन कार्यों को मैं आपकी अपनी जुबान से जो मैं सुनना चाहूंगा अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि उन लोगों तक ये जो विकास के कार्य हैं वो पहुंचाए जाए। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप डिटेल से आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका जो एजेंडा था उस एजेंडे के हिसाब से अभी तक आपने कितने कार्य किए हैं और किस किस तरह से किए। देखिए सर, हमने जिले का शायद पहला ही गांव है, जी मुझे अभी तक संज्ञान में आया नहीं है, शायद कोई और गांव हो, कि मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ा था। जी मैनिफेस्टो के हमारे जो पॉइंट थे वो तकरीबन 50 से 60% कवर हो चुके हैं और मैं पूरा आपको भरोसा दिलाता हूं कि उसको हम पूरा कवर करके मैनिफेस्टो के हर पॉइंट को पूरा करेंगे। ये नहीं कि झूठे झांसे दे के और हम इलेक्शन लड़ के जीत के बैठ के, हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। जी जो ये कार्रवाई है ये मैं आपको बताऊंगा। जी अभी जी अभी जो हमने विकास कार्य किए हैं, जैसे कि गांव में हमने अब तक 6 रोड बनाए हैं, जिसमें बाबा जयराम दास जी महाराज का रोड भी है, एक बड़ा जोधपुर रोड है, एक बलबीर यादव के घर से लेकर राजेश पुत्र विजय कप्तान के घर तक है, एक घड़ीवाणों के पास घड़ीवाणों की ढाणी में एक रोड है, खारिया मंदिर से लेकर कमल तूफान तक का रोड है। इस तरह के हमने 6 रोड बनाए हैं। उसके बाद में 2 रोड हमारे ई टेंडर में हैं जो अंडर प्रोसेस है। 90% गांव की नालियां कवर हो चुकी हैं। आपको पता है, आप ग्रामीण हो खुद गांव के। कुछ परसेंट नालियां जो बची हुई हैं, 5 से 7% या 10% लास्ट जो बची हुई हैं, उनको भी मैं अगले 1 महीने में कवर कर दूंगा। उसके बाद में जहां जो नालियां बनाई थी वहां जो पहले जाली थी, जाली का जो मुझे ठीक ठाक तरीका जो लगा नहीं था, क्योंकि पिछली योजना में उन जालियों को उठा लिया गया था, इसलिए मैंने उन जगहों पर सब जगह गाटर लगवा दिए गए हैं। जो आप जिसकी आप सराहना कर रहे हैं, मैं उसकी सराहना नहीं करूंगा, जो आसपास का इलाका सब सराहना कर रहे हो, गाटर लगवा दिए गए हैं। उसके बाद में ऐसी फिलहाल कोई आज की डेट में नाली भी नहीं है जो सुचारू रूप से साफ ना हुई हो, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से काम करता हूँ, शेड्यूल सफाई का बांटता हूँ। आपको अच्छी तरह से पता है, 950 लोगों का ग्रुप है, उसके अंदर शेड्यूल मेंटेन करता हूँ। शेड्यूल होता है जैसे पंच वार्ड नंबर 1 का सोम मंगल बुध फलाना फलाना तारीख, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इस तरह से शेड्यूल बांटता हूँ मैं। और प्रॉपर पूरे गांव को एक तरफा, ये नहीं किसने वोट दिए हैं किसने नहीं दिए हैं। देखिए, मैंने एक दिन मैसेज में भी डाला था कि हर इंसान की मजबूरियां होती हैं, किसी की चाचा की, किसी की ताऊ की, किसी की बुआ की, किसी की मामा की, वो रिश्तेदारियों के दाब की वजह से इंसान की मजबूरियां हो जाती हैं किसी को किसी को वोट डालना। वो किसी ने किसी के वोट डाले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आज इस गांव ने मुझे चुन के बनाया है, तो मेरा दायित्व तो बनता है हर इंसान की समस्या को देखना। तो आपको अच्छी तरह पता है, गांव को पता है, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको एक तरफा कार्रवाई मैं करवाता हूं। पूरे गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं,
जो आपको ग्राउंड पर देखने को मिलेंगे, जिनकी एलसीडी यहाँ पर लगी हुई है, जो प्रॉपर निगरानी रखते हैं। और उसका जो फीडबैक मुझे मिला है, उनसे मुझे बड़ी खुशी होती है कि पहले यहाँ इस तरह की चोरियां हो जाती थी, कोई ये ठा ले जाता था, कोई वो ठा ले जाता था, लेकिन आज की डेट में कोई कुछ भी इधर का उधर नहीं होने वाला। आज कल मैं एक हाल में शाम के टाइम मुझे 5-6 लोगों में जो पूछने को मिला है, वो ये कह रहे थे कि एक तार का बंडल है, बोले सीसीटीवी कैमरे का डाल दो, कोई लेके नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरपंच साहब, मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जहां तक आपने सीसीटीवी कैमरे की बात की है, जी तो मुझे वहां पे एक कमी नजर आई है। जी जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां लाइट नहीं है, जी तो क्या आपको लगता है कि वहां पर लाइट होनी बहुत जरूरी है? जी, ये बिल्कुल राइट पॉइंट है आपका। लाइट जब मैंने सीसीटीवी लगवाए थे, मैंने उसी टाइम ही महसूस कर लिया था कि यहाँ लाइट की जरूरत है। उसके बाद क्या था कि अभी जो हमारी सरपंची के बाद में ये कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 2 के माध्यम से लाइट का जो वो है प्राथमिकता, वो उसको दी गई है जिला परिषद को। जिला परिषद से मैं मिलके और एक्शन ऑफिस में इसका टेंडर लगवा चुका हूँ। और ये टेंडर बड़े बड़े गांव का टेंडर है, बसी का, नांगल सरोई का, पाली का, करीब 20 लाख का टेंडर अलॉट हुआ है। वो अब आचार संहिता की वजह से वो फाइल पेंडिंग में है। जल्द ही वो लाइटें गांव के अंदर लगेंगी एक्शन पंचायती राज के माध्यम से, क्योंकि पहले सरपंच के माध्यम से लगती थी, अभी आजकल वो डायरेक्ट पंचायती राज एक्शन के माध्यम से लगेगी। उस पर मैं बिल्कुल एक्टिव हूं और जल्द ही उनको लगवाऊंगा। सरपंच साहब, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा। मेरी काफी दिन से सोच थी, एक डिमांड मेरी भी है जी कि यदि हमारे बस स्टैंड के ऊपर जी एक बड़ी अगर लाइट लगवा दी जाए, तो मुझे लगता है कि रात के दौरान जी हमारे जो बस स्टैंड के ऊपर आवाजाही है उसके ऊपर भी अच्छी तरह से निगरानी की जा सकती है। क्या आपने इसके बारे में कभी संज्ञान में लिया है? देखिए सर, हाई माइस लाइट है वो, जी जिसके बारे में ऑलरेडी डिमांड दे चुका हूँ। जी जी आप जो सोचते हैं ना, पहली मेरी जो ग्राम सभा थी, जी। तो मेरे ग्राम सभा के पॉइंट होते हैं, इसके अंदर लिखे रहते हैं, जी। मैं डायरी के अंदर नोट करता हूँ। तो तकरीबन जो गाँव ने मुझे डिमांड की है, वो ऑलरेडी मैं दे चुका होता हूँ। तो इसी तरह से मैंने हाई माइस लाइट का मैंने करीब 4 लाइटों की डिमांड दे रखी है, दादी फुलबाई की छतरी पे और बस स्टैंड पे, डेरा चौक पे, होली चौक पे। इस तरह के 3-4 जो चौक है ना, उनमें वो बड़ी लाइटें हैं, वो मैं लगवाऊंगा 100%, इसमें कोई नहीं। सरपंच साहब, जैसा कि आपने फूलबाई का नाम लिया, कल ही मैं उधर से गुजर रहा था, तो मुझे अनायास ही मेरे अंदर एक भावना जगी जी कि हम जब भी कोई बात करते हैं, कोई प्रोग्राम की बात करते हैं, तो दादी फूलबाई की छितरी जरूर आती है। जी तो मुझे ये महसूस हुआ, मैंने सोचा अगर इतना बड़ा नाम है, तो क्या वो वहां पर एक अच्छा सा एक स्थान नहीं होना चाहिए कि हॉल टाइप में, क्योंकि हम उसका यूज करते हैं, तो वहां पर एक अच्छी सी कोई अगर बिल्डिंग बना दी जाए, तो मुझे लगता है। ये बिल्कुल जायज बात है और ये मुझे भी महसूस हो रहा है, जी लेकिन वो पर्सनल जगह है। जी पर्सनल जगह के बारे में एक बार मालिक से पूछना जरूरी होता है। मालिक से पूछने के बाद में उसका जैसे वो रेजुलेशन करके पंचायत में देते हैं, पंचायत उस पर तभी कार्य कर सकती है जब वो पंचायत के अंडर में दे दी, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करें तो ज्यादा अच्छा है। बिना कानून के दायरे में हम कार्य नहीं कर सकते, पर्सनल किसी पर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब सरपंच साहब ने काफी जो उपलब्धियां वो अभी गिनाई हैं, तो सरपंच साहब के साथ हम चलते हैं आगे। जो उपलब्धियां वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। उसके बाद जो गांव के अंदर पानी की टंकियां थी, उनकी बार बार डिमांड आ रही थी कि इनको रिपेयर करवाया जाए, जैसे कि मुरथाड़ियों में है, बस स्टैंड पे है, डागर की दुकान के आगे है। इस तरह की कई टंकियां थी जो गांव की डिमांड थी कि भैया टंकियों में पानी होना जरूरी, वो सभी को रिपेयर करवा दिया गया है। और कुछ लोग जैसे ये भी बोलते हैं नई बनवा दी गई, ऐसा नहीं है, नई टंकियां नहीं बनी है, उनको रिपेयर करवाया गया है और रिपेयर करवा कर उनमें पानी डाला गया है। उसके बाद में हमने सीसीटीवी कैमरे की स्कूल में जरूरत थी, प्रिंसिपल महोदय ने बताया था कि अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे तो यहाँ से बोर्ड चले जाएगा। तो हमने उसको उस कदम को आने से पहले अपना कदम उठा के और उसमें 10 सीसीटीवी कैमरे हमने स्कूल में लगवा दिए गए। पानी की जहां तक कमी थी गांव के अंदर, हमारा बोर फैल हो गया था, जो पालड़ी वाले रास्ते पे जो बोर था वो फैल हो चुका था, हमने नया बोर करवा दिया गया है। उसके बाद में जो हमारे पास सुविधा थी, मेरा जो पहले भी मैंने आपकी डिबेट में बताया था कि हमारे पास कोच की कमी थी। हमारे पहला प्रस्ताव हमारा कोच का था, हमारे पास सरकारी कोच आ चुका है, जो लगातार पिछले 1 साल से कोच हमारे पास उपलब्ध है। सरपंच साहब, अभी अभी आपने स्कूल का जिक्र किया। जी आपको याद होगा जी कि हमने इससे पहले 1 साल पहले जब डिबेट की थी, आपसे बातचीत की थी, जी तो उस समय आपने
10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में जो घोषणा की थी, जी क्या वो याद है आपको? बिल्कुल याद है। और एग्जाम आने लग रहे हैं। जो फर्स्ट आएगा जी +2 में, मैंने साइकिल की घोषणा की थी। जी और सेकंड के लिए कुछ इनाम रखा था, शायद 3100 था या 2100 ऐसा कुछ था, वो मैंने लिखा हुआ है। वो जो इनाम में है, पढ़ाई के मामले में, खेल के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि आज युवा ही देश का भविष्य है। बिल्कुल। अगर युवा को हम आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और अभी जो हमारे पास में गेम के लिए जो हमने बोला था, उसके लिए हमने बोला था कि जो भी गांव के अंदर गेम करेगा उसका ग्राम पंचायत खर्चा उठाएगी। हम किसी भी तरह से, मैं अपनी भले ही जेब से खर्चा उठाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपने गांव के नाम से मतलब है, गांव का नाम रोशन होना चाहिए। पीछे 2 बच्चे नेशनल खेल के आए थे, आपके सामने उनका मैंने मान सम्मान किया था, 51-51 रुपए उनकी माला डाली थी। वो मेरा कुछ नहीं है, वो उन्हीं का है। गेम वाले बच्चे को किसी भी सूरत में मैं पीछे नहीं रहने दूंगा। जो मदद चाहिए मैं उसकी हर मदद के लिए तैयार रहूंगा। उसके बाद में जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि गांव के अंदर जो नशा मुक्ति अभियान हमने चला रखा है, उसमें आप भी शामिल हो उस टीम में। हर जगह, हर घर घर जाके मैं गांव से गुजारिश करता हूं, इलाके से गुजारिश करता हूं, नशे के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। नशा का जो सुल्फा का जो गांव के अंदर चलन था, वो करीब 90% कंट्रोल है। ठेका हमारा जो हमने शिफ्ट करवाया था भगड़ाने वाले रास्ते पे, एक्साइज डिपार्टमेंट में अभी 4 दिन पहले मैं चिट्ठी देके आया हूँ, जो शायद आपने ग्रुप के माध्यम से देखी भी होगी, जिसका लेटर नंबर भी है उसके ऊपर। पंचकूला में देके आया हूँ। गांव के अंदर हरिजन बस्ती के अंदर जो ठेका है, उसको किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि हरिजन बस्ती 500 रुपए कमा के लाती है और वो ऐसे कैसे ठेके में दे देती है। उसमें मेरे गांव का, मेरे परिवार का या कोई हो, मैं पर्सनल किसी का फायदा नहीं चाहता। मैं फायदा चाहता हूं तो पूरे गांव का चाहता हूं। मैं गांव का नुकसान देख के खुश नहीं हूं। मेरे गांव का युवा जो बर्बाद होता है वो मुझे पसंद नहीं है। ठेके की कार्रवाई हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एग्रीकल्चर के बारे में, जो हमने एग्रीकल्चर की जमीन जो हमने दी हुई है, उसके ऊपर भी मैं लगा हुआ हूं। उसके मैं ऑलरेडी मैंने उसका केस डाला हुआ है, सिविल कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। हाई कोर्ट में केस अगले 3-4 दिन में हम डाल देंगे। जो हमारा अधिकार होगा गांव का, उसको मैं लेके रहूंगा। यहाँ की तक की नौकरी से लेकर के या एडमिशन से लेकर के किसी भी सूरत में अपने अधिकार को नहीं छोड़ूंगा। ग्रामवासियों ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, उस पर किसी भी सूरत में पीछे हटने की कोशिश नहीं करूंगा, खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 5 साल के दौरान अगर आपको इंच भर भी कहीं ये लगे कि आपने ये गलत किया है, मैं तो कहता हूं आप आरटीआई लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिसाब दूंगा। अगर मैं ठीक हूं तो आरटीआई का जवाब देने मुझे क्या दिक्कत है। इवन आरटीआई भी नहीं लगाते हैं आप, डॉक्यूमेंटली अगर आप परेशान होने की कोशिश अगर ना करें, तो आप डायरेक्टली मेरे पास आकर के पंचायत घर में या मेरे घर पर आकर के हिसाब ले सकते हैं। पाई पाई का हिसाब दूंगा कि ग्रांट कितनी आई है, मैंने खर्च कितनी की है और बचा कितना है। पूरे गांव को मैं ये वादे के साथ कहता हूं, एक एक पाई पाई का हिसाब दूंगा। जिसका दिल करे मेरे घर पे आके हिसाब ले सकता है, मैं देने के लिए तैयार। सरपंच साहब, जहां तक आप अधिकारों की बात करते हैं अपने, अगर उसी कड़ी में मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारे गांव के किले गए हैं, जमीन गई है। क्या वहां पे हमारा आरक्षण नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? इसमें आपकी क्या राय है, या क्या आप वहां कार्य कर रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए सर, इसका भी हमने लिख के दे रखा है और इसमें हमारा अधिकार होना बहुत जरूरी है और चाहिए भी। क्योंकि हमने पीछे मैं ही नहीं, पूरा गांव इसमें कोशिश में था कि हमारे को एक सीट मिले, जिसमें गांव के मौजूद लोग भी थे, मैं भी शामिल था। वो एक एक सीट हमें मिली अधिकार के लिए। उसके बाद में अभी हाल ही में मैं वीसी सर के पास में कई बार जा चुका। अब मेरा जो अगला टारगेट है, मैं गवर्नर से मिलूंगा। गवर्नर, क्योंकि ये यूनिवर्सिटियां गवर्नर के अंदर में आती हैं, गवर्नर से मिलूंगा मैं। मेरे अधिकार के लिए किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और रही बात आगे की, जो ग्राम सभा जो होती हैं वो प्रॉपर होती हैं। गांव को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो ग्राम सभा में आके पॉइंट कर सकता है। शमशान घाट का क्लियर हो चुका है, जो गोदाम के पास बनेगा। कब्रिस्तान का क्लियर हो चुका है, वो जो शिफ्ट करके उनको बता दिया गया था मुस्लिम समुदाय के लोगों को, वहां बना दिया जाएगा। लालडोरे की जहां तक समस्या है, लालडोरे में 4-5 बार सरपंच साहब, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि जो शमशान भूमि है जी, उसको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, जी। कहां पर?
सीमेंट का जो गोदाम के पास वहां पर जो खेल ग्राउंड के अब वहां शमशान भूमि पे जो जगह खाली होगी, जी क्या वो खाली जगह ऐसे ही पड़ी रहेगी कि ताकि लोग उसको रोक लें, या फिर वहां पे आपका कुछ बनाने का प्लान है? नहीं, मेरी कोशिश है कि वहां मैं एक चारदीवारी करवा के प्रशासन से चिट्ठी लिख के चारदीवारी करवा के और वहां एक पार्क बनाने का मेरा प्लान है। वहां मैं पार्क बनाने की इच्छा है मेरी। ठीक है, उसके बाद में लाल डोरे की जो समस्या है वो तकरीबन गांव की लाल डोरे की समस्या जैसे की तैसे खड़ी है आज भी। जो बात है वो मैं क्लियर बोलूंगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसकी चिट्ठी मैं 4 बार प्रशासन को, महकमे को दे चुका हूं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने अपने लेवल पे अपने जो कानून गो हैं नरेश जी, उनको लगाया हुआ है। अब उनको फिलहाल उनकी परीक्षा चल रही है, एक रजिस्टर लेके वो प्रॉपर लिख रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि ये बहुत बड़ी बीमारी है जिले के अंदर जो पैदा हो चुकी पिछली योजना में, इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, जितने मेरे से होगा मैं करूंगा। अवैध कब्जों का मैंने पहले भी बताया था ग्राम सभा के माध्यम से। अवैध कब्जों पे बिल्कुल प्रॉपर कार्रवाई होगी। कोई ये ना सोचे अब भाई हम अपना रख पाएंगे या नहीं, कुछ नहीं होने वाला, सब पर कार्रवाई होगी। बाकी जो आपको अच्छी तरह पता है, गांव के अंदर हमने हिजड़ों के लिए भी जो छपुआए हैं हर जगह दीवारों पर जो छपुआए हैं, वो भी कार्रवाई हमने प्रॉपर कर रखी है। अगर वो नहीं मानते तो आप 112 आप कॉल कर सकते हैं। जो भी बाहर से लोग आते हैं उनकी आप निगरानी रखें। हाल ही में जो मेरा लक्ष्य है वो मेरा लक्ष्य इस प्रकार से है कि हॉस्पिटल का मेरा जो टारगेट है, गांव को हॉस्पिटल चाहिए और बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। पीएचसी की जो हमने जो डिमांड डाली हुई है उसकी ग्रांट के लिए मैं परसों पंचकुला गया था, तो वो लोग एग्री है। मेरे पास ताजा फ्रेश चिट्ठी है 3 दिन पहले की डेट में, और वो लोग तैयार हैं बनाने के लिए। हॉस्पिटल की जगह खाली करवा के वहां हॉस्पिटल बना दिया जाएगा। गांव को हॉस्पिटल की आज सख्त जरूरत है। आगे का जो मेरा लक्ष्य है कि गांव के जो बुजुर्ग हैं जिनकी 60-70 साल से ऊपर जो एज है, वो लोग पेंशन जाने के लिए, मैं कई बार देखता हूँ कि वो लोग बेचारे किसी मोटरसाइकिल वाले का या किसी का सहारा ढूंढते रहने की कोशिश करते हैं। अब आज हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, कोई किसी पर ध्यान नहीं देता। तो मेरा प्लान है कि एक ग्राम पंचायत के माध्यम से एक ई रिक्शा लेके आए और वो बुजुर्ग है उसको पेंशन दिलवा ले आए, और या कोई विकलांग है, या इवन यहाँ तक कि मैं कोशिश करूंगा कि जिसका कोई घरवाला नहीं है उसको हॉस्पिटल दिखाने का कार्रवाई भी ग्राम पंचायत पाली। सरपंच साहब, जैसा कि आपने अपनी जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई हैं और भविष्य में आप क्या करेंगे उनके बारे में भी आपने बताया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने गांव के अंदर वाईफाई जो लगाए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आपको उन उद्देश्यों की जो प्रतिपूर्ति है वो हो पा रही है? आउटपुट जो है वो आने शुरू हो गई है? देखिए सर, आज डिजिटल इंडिया है, आपको अच्छी तरह पता है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में सभी के काम तकरीबन मोबाइल पे आते हैं। और गरीब घर का जो बच्चा है, मैं ये सोचता हूँ घर बैठे, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब घर से उठा हुआ हूँ। गरीब घर का जो बच्चा है वो पढ़ने में असमर्थ रह जाता है, वो मतलब अपनी बातें बता नहीं पाता है कि मेरे पास क्या दिक्कत है। और मेरी ये कोशिश भी है, मैं गाँव में मैसेज भी डालता हूँ, किसी प्रकार इस तरह के कोई बच्चा अगर है तो उसका खर्चा मैं वहन करूंगा। गरीब बच्चे को हमने उभारना है। प्रतिभा छुपी रहती है। आपने भी एक प्रतिभा का वो सेशन चलाया था जो गांव में, वो एक अच्छी पहल है, और हमें हर इंसान को बराबर लेके चलना है। तो इस तरह का जो बच्चा है जो स्कूल में मतलब उसको किसी चीज की कमी महसूस हो रही है या उसको इंटरनेट की कमी महसूस हो रही है, तो वो वहां उस चौराहे पर बैठकर अपना कार्य पूरा कर सकता है। इस कमी की वजह से हमने वाईफाई लगाया। सरपंच साहब, आपने अभी अभी जिक्र किया है कि प्रतिभा की खोज। जी, मैंने उस टाइम में मेरे मन में बहुत अच्छी सोच थी, परंतु उस समय इलेक्शनों का दौर था। लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए कि ये काम इसलिए कर रहा है कि ये सरपंची का चुनाव लड़ेगा। जी, आज मैं बीजेआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको साक्षी मानते हुए ये कहना चाहता हूं कि मैं आने वाले समय में, भविष्य में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, परंतु आने वाले 10 या 15 दिन में मैं प्रतिभा खोज का जो कार्यक्रम है वो दोबारा से शुरू करना चाह रहा हूँ, जिसमें हर क्षेत्र में मैं एक उसका टॉपिक दूंगा, कौन बनेगा गांवपति। उसमें खेल भी होंगे सारे और कल्चरल एक्टिविटी भी होगी, जीके भी होगा। तो आप मेरे इस कार्य में कितना सहयोग करेंगे, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ। जी बिल्कुल मास्टर जी। देखिए, इलेक्शन से पहले हमारी और आपकी बातें भी होती थी जी, और तकरीबन हमारे और आपके विचार मिलते जुलते थे जी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, जो सच्चाई ईमानदारी की जो बातें हो इंसान को कहनी चाहिए।
जो लक्ष्य था हमारा वो तकरीबन आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप जिस लक्ष्य पे हम सोच रहे थे जी जी उस लक्ष्य पे ये कार्य अगर नहीं हो रहा है तो आप बता सकते बिल्कुल हैं। और हमारी कोशिश भी यही है। और आरोप प्रत्यारोप की बात रही, देखिए जो इंसान काम करता है ना, बिल्कुल वो भले ही मंदिर कमेटी का प्रधान हो या ग्राम पंचायत का सरपंच हो या जिला पार्षद हो या जिला प्रमुख हो या मुख्यमंत्री हो, जी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो इंसान जो मुखिया है, बिल्कुल उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते लगे हैं। बिल्कुल और सार्वजनिक कार्य, सामाजिक कार्य जो इंसान हर इंसान नहीं करता, जी विपक्ष भी होता है। हमारे पास सब कुछ है, बिल्कुल विपक्ष भी है, अच्छी बात है, बिल्कुल होना भी विपक्ष चाहिए होना भी चाहिए। बिल्कुल विपक्ष होगा तभी आप कार्य ठीक रूप से बिल्कुल करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस बात की मास्टर जी आप चिंता ना करें, बिल्कुल और मैं आपका कंधे से कंधा मिलाकर इसमें सहयोग करूंगा। और मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर ऐसे इंसान हों जो बिल्कुल प्रतिभा को निकाल के आगे लेके आए। हमें यही चाहिए, हमें प्रतिभा को ही आगे लाना है। गेम का बढ़ावा देने का मेरा मेन मकसद यही है, और पढ़ाई को बढ़ावा देने का मेरा मेन मकसद यही है। मैं चाहता हूं, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जी जो आप एक टीचर लाइन में होते हुए बच्चों को पढ़ाते हुए और आप ऐसे कार्य को उठा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, इंसानी छोटी बात नहीं है। बिल्कुल अपने बिल्कुल लिए तो सब जीते हैं, हाँ बिल्कुल अपने लिए तो सब जीते हैं। जब मानो जब दूसरों के लिए जिए, वही इंसान होता है। बिल्कुल सरपंच साहब की आज पूरी इस वार्ता के दौरान आप सभी ने देखा कि जो जो विकास कार्य हुए हैं, जो इनके एजेंडे में थे, वो बताया कि 50% के आसपास हो चुके हैं। अगर टाइम की हम बात करें तो 1.5 साल भी अभी तक नहीं हुआ है, और 3.5 साल का जो टाइम है वो इनके पास बाकी है। तो आने वाले समय में कितना अच्छा कार्य होगा, ये तो आप कुछ खुद देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सरपंच साहब, कुछ एक बातें मेरे दिल में हैं, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो लाइट की हो गई। दूसरी बात, हमारे बस स्टैंड से लेकर के ना लगभग लगभग सती माता के मंदिर तक स्पेशल लाइटें लगाई जाएं, ताकि एंट्री करते समय हमारे गांव में की शोभा भी बढ़े। और एक जगह मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो सेंटर है, सेंटर जो है सोदवाला के पास, वो जगह खाली पड़ी है। अगर वो जगह आप किसी यूज में करने के मूड में हैं या नहीं है? देखिए सर, यहाँ तक आप इंट्रीगेट की बातें बताई, मेरे दिमाग के अंदर जो खाका है ना, जी वो गांव कोऑपरेट करेगा तो परमपिता परमेश्वर बाबा जयरामदास जी महाराज उसको अवश्य ही पूरा करेंगे। जी अगर ये रास्ता जी पूरा निकल जाए जी तो मेरा विचार है कि बीच में एक डिवाइडर दे दूं, बिल्कुल बिल्कुल और यही उसके सोच। बाद उसके डिवाइडर के बीच में लाइटें लगा लाइटें दूं। लगी बिल्कुल ये गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य बहुत की बात बड़ा है। लेकिन जो ये अवैध कब्जादारी है, इनको बहुत ही मतलब सतर्क रहना पड़ेगा, अवैध कब्जे छोड़ने पड़ेंगे, और जल्द ही इसका निपटारा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात शोधवाला की, शोधवाला की जो जगह है जी वहां हम कुछ न कुछ ऐसा देखेंगे, जैसे ओपन जिम वगैरह या लाइब्रेरी। बिल्कुल लाइब्रेरी का जो पॉइंट मेरे दिमाग में है पहले से ही, उसका मैंने प्रस्ताव दिया हुआ है। जी कहीं ऐसी जगह हम चुन के एक लाइब्रेरी खुलवाएंगे, जिसके अंदर टोटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जो कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे ये भी बताया था कि कंप्यूटर सेंटर, जो सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल तो उसी लाइब्रेरी के अंदर मेरा प्लान है कि सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर हो, जिससे कि गांव का युवा आगे बिल्कुल बढ़े और टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। एक सरपंच साहब, मेरे दिमाग में एक और बात है। जब मैंने खुद इस फील्ड में आने की तैयारी की थी, तो मैंने भी अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया था। जी उस मैनिफेस्टो में मेरा पॉइंट ये था कि एक मोहल्ले में एक पॉइंट, एक जगह ऐसी बनाई जाए जहां पर कोई पढ़ा लिखा स्त्री या पुरुष उस मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ा सके। ऐसे 4 या 5 पॉइंट है, वो गांव में बनाए जाएं। क्या आप इस पर भी कार्य कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल, संभव है? देखिए ये बात बिल्कुल जायज है, और इसके लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा गांव के जो टीचर आप जैसे लोग हैं, जी जिससे जैसे मोहल्ले वाइज जी होली के चौक में हैं, राकेश मास्टर जी हैं, मैं जी उनसे रिक्वेस्ट करके, और डेरा चौक पे हैं, जी या मोहल्ले वाइज जैसे आपने हाँ बताया, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से गरीब बच्चों के लिए। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, मैं जो कार्य जिन लोगों से गांव से कहूंगा जी वो 100% पूरा करेंगे। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, जो फ्री टाइम में ऐसी सुविधा हम बच्चों के लिए तैयार करेंगे। बिल्कुल सरपंच साहब, आज आपने टाइम दिया, इसके लिए मैं बीजीआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और आप हमारे दर्शकों को अंत में
क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को एवं ग्रामवासियों को यही कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छी पहल है। आप जो ये कवर कर रहे हैं ना जी, ये अच्छी बात है, लोगों को जानकारी होती है बिल्कुल। और मैं तो चाहता भी हूं कि जानकारी लो मुझसे। लो मुझसे। मुझे जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है। जस्ट मैं अगर निष्पक्ष हूं तो मुझे जानकारी देने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल कोई दिक्कत तो ग्रामवासियों से मैं यही एक अपील करूंगा कि वो कोऑपरेट करें बिल्कुल। और गांव के जो युवा है, रीढ़ की हड्डी है, अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें। वो कहीं नशा पता या इस तरह की कार्रवाई में तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हर परिवार का मुखिया जी, उस परिवार का रिस्पॉन्सिबल इंसान है। बिल्कुल। आप जिम्मेवारी से पीछे ना हटें। मैं जब गांव की जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हूं तो क्या आप अपने घर की जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं है? तो बिल्कुल। मेरी ग्रामवासियों से यही अपील है, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर ध्यान दें और इन चीजों पर गौर करके और गांव को आगे बढ़ाने में ग्राम पंचायत पालिका का सहयोग करें। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना रे, साथी हाथ बटाना रे। बिल्कुल सरपंच साहब ने ये एक अपील किया आप सभी से कि अकेला जो सरपंच है वो कुछ नहीं कर सकता, ये भी हमारे जैसे हैं। अगर हम सब एक एक व्यक्ति अगर जागरूक होगा तो गांव, समाज, मोहल्ला अपने आप जागरूक हो जाएगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि हमारी इस वार्ता के दौरान कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो छूट गई हैं, या कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो सरपंच साहब को करने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो सरपंच साहब कर रहे हैं, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं जो सरपंच साहब कर रहे हैं। तो इन सभी के साथ आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय।